वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो रह गई थी और लिनक्स और डोस की इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है लाइन ब्रेक इन एक्सेल। एक्सेल में अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ऑल्ट की प्लस एंटर की का हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक के लिए एक्सेल में। उसके बाद है डम टर्मिनल हैज़ नो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। तो जो डम टर्मिनल होते हैं उनकी प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है यूएसबी। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये आप ध्यान रखना। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स। लिनक्स पर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड हैं? तो सबसे पहला है उबंटू, दूसरा है फेडोरा और फिर है डेबियन। तो ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो लिनक्स बेस्ड हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म जीएसएम। जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एलटीई, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। उसके बाद है सीडीएमए, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछी गई है एग्ज़ाम में। उसके बाद है यूएमटीएस, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है एनएएस, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। फिर है एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम। उसके बाद है एसएएन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। उसके बाद है डब्ल्यूपैन, यानी कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो IEEE से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लिनक्स कमांड्स। तो फर्स्ट कमांड है हमारी सीडी। सीडी का यूज़ लिनक्स में डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए होता है, चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट कमांड है mkdir। तो mkdir यूज़ होती है क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इनसाइड एन एग्जिस्टिंग वर्किंग डायरेक्टरी। लिनक्स में जो पहले से ही एक वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर आपको एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है mkdir। नेक्स्ट है pwd कमांड। तो pwd कमांड डिस्प्ले करती है द पाथ ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। वो आपको डिस्प्ले करेगी करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ। नेक्स्ट है rm, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। rm कमांड जो है वो डिलीट करती है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को। नेक्स्ट है rmdir। rmdir डिलीट करती है एम्प्टी डायरेक्टरी को। जो डायरेक्टरी खाली है उसको डिलीट करने के लिए rmdir कमांड का यूज़ होता है, और जिस डायरेक्टरी में फाइल्स वगैरह फोल्डर वगैरह होते हैं उसको डिलीट करने के लिए rm कमांड का यूज़ होता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है mb कमांड। mb यानी कि मूव। तो mb कमांड का यूज़ 2 तरह से होता है, एक तो फाइल और डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए और दूसरा फाइल और डायरेक्टरी को मूव करने के लिए mb कमांड का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट कमांड है wc। wc का मतलब होता है वर्ड काउंट। तो वो डिस्प्ले करती है नंबर ऑफ लाइंस को, वर्ड्स को, करेक्टर्स को एंड बाइट्स को। तो वो वर्ड काउंट करेगी, कितनी लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, कितनी बाइट्स हैं। तो उसके लिए वर्ड काउंट कमांड का यूज़ होता है लिनक्स में। और फिर लिनक्स कमांड एग्जीक्यूटेड
इनसाइड द बेस टर्मिनल। तो जो लिनक्स कमांड्स होती हैं वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होती हैं, वो एग्जीक्यूट होती हैं बेस टर्मिनल में, और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरनल्स कमांड। तो इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है इंटरनल्स कमांड। तो सबसे पहली है CALL कॉल, फिर है CD CHCP क्लियर कमांड, CLS कमांड कॉपी कमांड, डेल डिलीट के लिए, DIR डायरेक्टरी के लिए, फिर एल्स फंक्शन जो होता है कंडीशन, एल्स कंडीशन के लिए, फिर एग्जिट के लिए, गो टू के लिए, इफ़ भी एक कंडीशन कमांड है, MKDIR ये भी डायरेक्टरी से रिलेटेड है जैसे कि लिनक्स की है, फिर है प्रॉम्प्ट कमांड, फिर है पुश डी एंड पॉप डी कमांड। ये पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन के लिए यूज़ होती हैं। पुश यानी कि जो आप कमांड एंटर करते हो, और पॉप वो उस ऑपरेशन को पुश कमांड बोला जाता है, और जो कमांड्स को रिमूव करता है वो होती है पॉप कमांड, पॉप ऑपरेशन होता है वो पॉप डी। उसके बाद है RMDIR जैसे कि लिनक्स में थी, फिर है टाइम कमांड, टाइप कमांड, VER वर्जन कमांड, VOL वॉल्यूम के लिए यूज़ होती है, वॉल्यूम कमांड है। तो ये थी डोस की इंटरनल कमांड। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कमांड, CHK चेक डिस्क के लिए यूज़ होती है, ये डिस्क को चेक करती है। फिर है डिस्क को कॉपी करने के लिए, फिर फॉर्मेट है, फिर स्कैन डिस्क है, स्कैन डिस्क को स्कैन करेगी और उसमें जो भी एरर और कोई प्रॉब्लम होगी उनको फिर करेक्ट करती है। फिर है ATTRIB यानी कि एट्रीब्यूट के लिए, फिर बैकअप कमांड है, फिर सिफर कमांड है, डेल ट्री कमांड है। डेल ट्री का यूज़ होता है डायरेक्टरी को, जो एम्प्टी डायरेक्टरी है उसको डिलीट करने के लिए डोस में, जैसे कि लिनक्स में थी RMDIR वैसे ही डेल ट्री है डोस के लिए। फिर है fdisk, फिर फाइंड कमांड है, मूव कमांड है, मोर कमांड है, प्रिंट कमांड है, रिप्लेस कमांड है, रिस्टोर कमांड है, SYS सिस्टम के लिए कमांड है, ट्री के लिए कमांड है, फिर वर्जन के लिए कमांड है, व्यू मैक्स के लिए कमांड है, और xcopy के लिए कमांड है। तो ये थी डोस की एक्सटर्नल कमांड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कल आप सभी का एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और ये JOE की सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी, आगे HRTC की 500+ वैकेंसीज आएंगी, उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। और कुछ लोगों ने HPU का JOE का एग्ज़ाम भरा होना, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे ही साथ बना के रखना, आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।